अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द ईसीजी। ठीक है, ईसीजी मेडिसिन, कार्डियोवास्कुलर मेडिसिन। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले हम लोग आते हैं, हम लोग ये सेकंड वीडियो है, ठीक है, कंटिन्यूएशन है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर हमारे पास करंट जो है वो मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द कार्डिक एक्सिस। ठीक है, करंट अगर डायरेक्शन ऑफ द कार्डिक एक्सिस की टूवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास ईसीजी में पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आएगी। ठीक है, और करंट जो है वो अगर हमारे पास कार्डिक जो एक्सिस है उसके ऑपोजिट मूव कर रहा है, ठीक है, या हमारे पास परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, तो हमारे पास नेगेटिव रिफ्लेक्शन आएगी। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले हमारे पास ये हमारे पास या मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, देखें, एक मिनट। अच्छा जी, अब ये हमारे पास है हार्ट। ठीक है, ये हो गया हार्ट। ठीक है, अब हार्ट में नॉर्मल जो हमारे पास एक्सिस होता है वो होता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या होता है ना कि हमारे पास अगर हमारे पास जो करंट है, ठीक है, वो अगर हमारे पास इसके पैरेलली जा रहा है, ठीक है, ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, सही है, तो ये अगर या ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो उसमें पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आएगी, मतलब दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है, लेकिन अगर करंट जो है ना वो हमारे पास ये कार्डिक एक्सिस है, इसके मतलब या तो वो ऐसे जाता है या तो वो ऐसे जाता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव रिफ्लेक्शन आएगी और हमारे ईसीजी जो होगा वो नीचे की तरफ जो है वो कर्व आएगा। ठीक है, वो बाकी हम लोग डिस्कस कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन फॉर नाउ आप लोग को ये समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा अब देखो होता क्या है कि ये हमारे पास ये जो बॉल पॉइंट से मैंने बनाया हुआ है ना, ठीक है, तो ये नॉर्मल कार्डिक एक्सिस है। ठीक है, अब देखो होता क्या है ना कि हमारे पास जब करंट मूव करता है ना कार्डिक एक्सिस में ना, या हम लोग ईसीजी की बात कर लें, इलेक्ट्रोड से जो करंट पास होता है ना, तो वो क्या होता है कि वो हमारे पास देखो सबसे पहले हमारे पास जो है वो ऐसे नोड से एबी नोड में जाता है। ठीक है, एबी नोड यहाँ पे इस तरह करके टर्न करके यहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आता है ये जो एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है ना, ठीक है, या इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, दो वेंट्रिकल के बीच में, सही है, वो सेप्टम होता है। ठीक है, तो उस सेप्टम से जब ये पास होता है ना, तो इसकी डायरेक्शन जो होती है ना वो थोड़ी चेंज हो चुकी होती है। ठीक है, मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि हमारे पास बिल्कुल सीधा जाता है। ठीक है, कार्डिक एक्सिस तो इस तरह है ना, ठीक है, ऐसे करके, लेकिन इससे क्या होता है कि हमारे पास ये जो वो है ना, ये करंट की डायरेक्शन थोड़ी सी यहाँ पे इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में थोड़ी सी ये चेंज हो चुकी होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना भी दिया है, ऐसे थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई होती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये हमारे पास ये सीधा है, ठीक है, और इसकी एक्सिस जो है वो हमारे पास पैरेलल नहीं रही। ठीक है, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि परपेंडिकुलर पे आ गया। ठीक है, तो इन दिस केस क्या होगा कि हमारे पास नेगेटिव रिफ्लेक्शन आएगी। ठीक है, फिर जब ये हमारे पास ये बंडल ऑफ फिश आएगा, फिर पुरकंजी फाइबर पे आएगा, फिर वेंट्रिकल में आएगा। ठीक है, वेंट्रिकल में ये सीधा आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास वेंट्रिकुलर जब कंट्रैक्शन होती है क्यूआरएस कम्प्लेक्स, ठीक है, तो आर हमारे पास पीक शो करता है, तो वो जब वेंट्रिकल में पहुंचता है ना, ठीक है, तो वेंट्रिकल क्योंकि कार्डिक एक्सिस के टुवर्ड ही है, तो उसमें हमारे पास पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आती है। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं ये जो वेंट्रिकल में जाने के बाद ना ये हमारे पास जो है बाकी थोड़ा सा टर्न कर जाता है। ठीक है, अब ये एंड में जब दोबारा टर्न करता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि हमारे पास जो क्यू आर एस में एस जो है ना, वो जो उसकी डाउनवर्ड डेविएशन आती है ना, वो बेसिकली इसकी वजह से आती है, इस डिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं हमारे पास नॉर्मल एक्सिस। ठीक है, नॉर्मल एक्सिस क्या होता है, हमारे ईसीजी का नॉर्मल एक्सिस क्या होता है। देखो नॉर्मल कार्डिक एक्सिस तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो हमारे पास, जैसे अब ये हमारे पास हार्ट की डायग्राम है। ठीक है, तो नॉर्मल कार्डिक एक्सिस हमारा ऐसे करके होगा। ठीक है, इस तरफ होगा। ठीक है, अब नॉर्मल कार्डिक एक्सिस जब इस तरह होगा ना, तो वो किस एंगल के बीच में आएगा, 0 और हमारे पास 90 प्लस 90 के बीच में आएगा। ठीक है, अच्छा जी, सही है, तो ये नॉर्मल कार्डिक एक्सिस हो गया। ठीक है, तो इन दिस केस हमारे पास क्या होगा कि ये जो यहाँ पे हमारे पास लीड 2 होती है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास लीड 3 होती है, जैसे यहाँ पे ये लीड 2 है, ये लीड 3 है, और ये AVF है, और ये हमारे पास लीड 1 है। ठीक है, और ये AVL और ये AVR। ठीक है, अब देखो अब नॉर्मल एक्सेस में हमारे पास कौन कौन सी लीड्स आ जाती हैं। ठीक है, नॉर्मल एक्सेस में 1 आ जाता है, ठीक है, 2 आ जाती है, और AVF आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो 2 होगा ना वो ऑब्वियसली कार्डिक एक्सेस की के साथ पैरेलल है, तो मोस्ट सबसे करीब है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास हाईएस्ट पीक आएगी। ठीक है, फिर इसके बाद 2 के बाद हमारे पास 3 हो जाएगा, 3 में हमारे पास पीक अच्छी आएगी, ये भी पॉजिटिव की तरफ ही है ना। ठीक है, और फिर 1 में सबसे कम आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास कार्डिक एक्सिस ये और ये बिल्कुल ऐसे ऑपोजिटली जा रहा है। ठीक है, अच्छा फिर हम आते हैं राइट एक्सिस डेविएशन। राइट एक्सिस डेविएशन बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो हमारे पास जो करंट है ना वो हमारे पास बेसिकली राइट साइड पे ज़्यादा डेविएट कर जाए। ठीक है, अदर देन द कार्डिक एक्सिस। ठीक है, तो उसको हम राइट साइड डेविएशन कहते हैं। अब राइट साइड डेविएशन हमारे पास किन केसेस में आती है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो ना, तो इन दैट केस वी कैन हैव द राइट साइड डेविएशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है राइट साइड डेविएशन में ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये राइट साइड है ना, राइट वेंट्रिकल ना, ठीक है, तो इसमें डेविएशन करेगा तो हमारे पास कौन से इसमें लीड्स आ जाती हैं, लीड 3 आ जाती है, AV F आ गया। ठीक है, लीड 3 है, AVF है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि लीड 3 जो है मैक्सिमम पीक शो करेगा। ठीक है, उसका R। ठीक है, इसके बाद जो है AVF। ठीक है, और फिर लीड 2 थोड़ा बहुत जो है वो शो करेगा, पीक शो करेगा थोड़ी बहुत कंपैरेटिवली। ठीक है, और फिर लीड 1 जो होगा वो बहुत कम शो करेगा। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद हम आते हैं लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन ये होती है ना कि ये हमारे पास जो डेविएशन है ना ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर दे। ठीक है, अब लेफ्ट साइड की तरफ मूव करने का क्या मतलब है, देखो अब ये हमारे पास हार्ट है ना, ठीक है, जैसे अब ये हमारे पास हार्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना कि ये हमारे पास या मैं ऐसे बना के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये नॉर्मली कार्डिक एक्सिस ये है। ठीक है,
राइट एक्सिस डेविएशन में इस साइड पे मूव कर रहा था, ठीक है। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में क्या होगा, इस साइड पे मूव कर जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है, और ये हमारे पास इस साइड पे डेविएट कर गया, ठीक है। अब जब इस साइड पे डेविएट कर जाएगा तो अब आप देखो इसमें हमारे पास कौन सा वो आता है, ठीक है। देखो इसमें हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास पूरा सर्कल है, ठीक है। ये हमारे पास सर्कल को हमने 4 में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब इसमें देखो इसमें क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। इसमें हमारे पास ABL आ जाएगा, ठीक है, और इसमें हमारे पास 1 और ABL, ठीक है। ये देखो ये 1 आ गया और ये ABL, इसमें हमारे पास ये लेफ्ट साइड डिवीजन में आएगा 1 और ABL आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 में हमारे पास जो है वो 1 और ABL में हाईएस्ट पीक आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद 2 में भी कम आएगी और 3 में भी कम आएगी, ठीक है, पीक। अच्छा अब हम लोग आते हैं हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास वेव्स होती हैं ना ECG में, ठीक है, उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले आते हैं हम P पे, ठीक है। P ये नॉर्मल ECG है, ठीक है। P हमारे पास ऐसे डिफ्लेक्शन शो करता है, फिर हमारे पास थोड़ा PR इंटरवल होता है, फिर हमारे पास QRS कम्प्लेक्स होता है, फिर हमारे पास ST सेगमेंट होता है, फिर T आता है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम आते हैं P वेव, ठीक है। P वेव मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि P वेव हमारे पास एट्रियल डिपोलराइजेशन या एट्रियल कंट्रैक्शन को शो कर रहा होता है, ठीक है। अब P वेव जो होता है ना, ये हमारे पास नॉर्मली तो आपको पता है, मैंने दिखा भी दिया है कि ये इस शेप का होता है, ठीक है, कर्व्ड शेप का होता है। लेकिन कुछ केसेस में हमारे पास पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास ये सॉ टूथ बेस लाइन, मतलब बिल्कुल दांतों की तरह भी वेव नजर आ रही होती है, जैसे इसमें है, ठीक है। वो कब होता है, एट्रियल फ्लटर्स में। फ्लटर्स में क्या होता है, फ्लटर्स में हार्ट जो होता है ना वो प्रॉपर्ली कंट्रैक्ट, मतलब फुली कंट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होता, बस नॉर्मली तो ऐसे ऐसे होता है ना, इसमें क्या होता है, ऐसे 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 जोर जोर से कर रहा होता है लेकिन फुली कंट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। अच्छा फिर हम आते हैं हमारे पास एक होता है कॉर्टिक बेस लाइन, ठीक है। कॉर्टिक बेस लाइन में बेसिकली क्या होता है ना कि हमारे पास जो ये हार्ट होता है ये ढीला ढीला वो कंट्रैक्ट कर रहा होता है, ऐसे 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 ढीला ढीला कंट्रैक्ट। तो ये फिब्रिलेशंस में बेसिकली हो रहा होता है। फ्लैट लाइन कब नजर आती है, फ्लैट लाइन बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें फ्लैट लाइन भी नजर आ सकती है, ठीक है। अच्छा फिर हम आते हैं PR इंटरवल। अब PR इंटरवल बेसिकली होता क्या है, देखो PR इंटरवल बेसिकली स्टार्ट ऑफ द P वेव, ठीक है, और स्टार्ट ऑफ द S वेव, ठीक है। सॉरी P की स्टार्ट और जो Q की स्टार्ट है ना, ये जितना भी पोर्शन है ना, ये वाला P की स्टार्ट और Q की स्टार्ट, ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं PR इंटरवल, ठीक है। अब जो नॉर्मल PR इंटरवल होता है ना, ये 0.2 सेकंड होता है, ठीक है। अब PR इंटरवल जो होता है ना, ये कब ब्लॉक प्रोलॉन्ग हो सकता है, मतलब लंबा हो गया, ठीक है। देखो अगर हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक है ना, मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ब्लॉक है, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे पास एट्रियम जो होगा वो प्रॉपर्ली कंट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब स्लो कंट्रैक्ट करेगा। अब ऑब्वियसली जब वो स्लो कंट्रैक्ट करेगा तो ज़्यादा टाइम लेगा, जब वो ज़्यादा टाइम लेगा तो 0.2 सेकंड्स के बजाय 0.3 ले लेगा, 0.4 सेकंड्स ले लेगा, तो ऑब्वियसली आपका PR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास PR इंटरवल जो होता है वो कम कब हो सकता है, ठीक है। देखो कम कब होता है, कम तो एक तो हमारे पास जो है वो ये है ना, शॉर्ट हो गया, ठीक है। एक तो हमारे पास एक सिंड्रोम होता है जिसको हम कहते हैं वुल्फ पार्किंसन सिंड्रोम, ठीक है, जिसमें बेसिकली डेल्टा वेव होती है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसमें होता है क्या, देखो और बाकी हम लोग जब वुल्फ पार्किंसन सिंड्रोम पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉपर डिस्कशन भी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें जब शॉर्ट एंड PR इंटरवल कब होता है ना, कि देखो या तो हमारे पास एट्रिया जो है ना वो छोटा हो गया, ठीक है। जब एट्रिया छोटा हो जाएगा तो ऐसे और AV नोड के बीच में जो रास्ता था पहले अगर इतना था अब वो इतना हो गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो वेव जल्दी से पहुंचेगी और कंट्रैक्ट जल्दी से हो जाएगा और हमारे पास वो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है ना कि पहले अगर वो यहाँ से एट्रिया और वेंट्रिकल ये ऐसे से AV में जाने के लिए उसको ऐसे लंबा रास्ता तय करना था, मतलब अगर पहले वो ऐसे करके जाता था, अब वो कोई ऐसा छोटा सा रास्ता ढूंढ लेता है ना, एसेसरी पाथवे ढूंढ लेता है कि वो जल्दी से पहुंच जाता है और जल्दी से कंट्रैक्शन हो जाती है और हमारा जो PR इंटरवल होता है ना वो छोटा हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं QRS कम्प्लेक्स पे, ठीक है। अब QRS कम्प्लेक्स में देखो QRS कम्प्लेक्स जो होता है ना, ये हमारे पास वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन शो करता है, ठीक है। अब QRS कम्प्लेक्स वाइट कब होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले इस QRS कम्प्लेक्स में हम 3 चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। विड्थ को देखते हैं, हाइट को देखते हैं, मॉर्फोलॉजी को देखते हैं, ठीक है। अब विड्थ में हमारे पास देखो या तो ये हमारे पास नैरो इसका वो होगा, या तो नैरो वो होगा केस होगा, ठीक है, और या तो हमारे पास ये ब्रॉड होगा। देखो नैरो बेसिकली कैसे कहते हैं, ठीक है, नैरो बेसिकली कैसे कहते हैं, देखो अभी हमारे पास QRS है ना, इसको अगर मैं बहुत करीब करीब QRS बनाते जाऊँ ना तो वो नैरो हो गया, ठीक है। अब नैरो कब होगा, नैरो नॉर्मली भी हो सकता है, ठीक है, और एक्टोपिक फोकाई अगर एट्रिया में हो ना तो उसकी वजह से भी हमारे पास जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो हमारे पास वेंट्रिकल जो है वो कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और हमारे पास जो है वो नैरो होता जाएगा, ठीक है, मतलब टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो सही है, अब ब्रॉड कब हो सकता है, तो एक हमारे पास बंडल ब्रांच ब्लॉक है, ठीक है, बंडल ब्रांच ब्लॉक, ये जो बंडल ऑफिस होता है ना, इसमें अगर ब्लॉक हो जाए, ठीक है, तो अब इसमें जब ब्लॉक हो जाएगा तो ऑब्वियसली वेंट्रिकल को कंट्रैक्ट करने में टाइम लगेगा, और वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट होने में टाइम लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये जो QRS कम्प्लेक्स है ना ये हमारे पास ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं हाइट, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर हमारे पास ये आर या तो आर की हाइट जो है वो कम होगी या तो ज़्यादा होगी, ठीक है। अब आर की हाइट जो है ना वो हमारे पास अगर 5 mm से कम होना, ठीक है, तो वो कब होती है, जब हमारे पास वेंट्रिकुलर वॉल जो होते हैं वो थिन होते हैं, ठीक है, तब उसकी हाइट जो होती है वो हमारे पास कम होती है। मतलब अगर थिन है तो ऑब्वियसली वो आसानी से बस एकदम जो है वो बंद हो जाएगा और उसको ऊंचाई नहीं मिलेगी, ठीक है, वो पीक जल्दी नहीं आएगी, मतलब पीक नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्वियसली थिक है तो वो टाइम लेंगे कंट्रैक्ट होने में और वो ज़्यादा अच्छी सी पीक नजर आएगी, ठीक है, मतलब ज़्यादा अच्छे से कंट्रैक्ट होगा, तेज़ी से तो वो कंट्रैक्ट हो जाएगा लेकिन वो अपना फुल इंटेंशनली वो ज़ोर से वो मतलब
अपना पूरा ताकत लगा के वो कंट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं मॉर्फोलॉजी पे, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में हमारे पास देखो इसमें क्या होता है ना कि एक तो हमारे पास डेल्टा वेव आते हैं, ठीक है। डेल्टा वेव विल पार्किंसन सिंड्रोम में हमें नजर आएगा, ठीक है। इसके अलावा क्यू वेव जो होता है ना, क्यू, ठीक है। क्यू जो होता है ना बेसिकली ये लेस देन 25% ऑफ द आर वेव होता है, ठीक है, ऑफ द पार्टिकुलर लीड, ठीक है। हर लीड के लिए जो क्यू होता है उसका साइज डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अब क्यू जो होता है ना हमारे पास इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर 25% ऑफ द आर से ये ज़्यादा हो जाता है तो ये एबनॉर्मल होता है, ठीक है। अच्छा, फिर अब हम आते हैं जे पॉइंट। जे पॉइंट बेसिकली क्या होता है ना कि जो हमारे एस जो है ना, एस की जो एंडिंग होती है, क्यू आर एस में एस की जो एंडिंग होती है ना, इसको हम लोग जो होते हैं ना वो जे पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब जे पॉइंट तो नॉर्मली प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये इसको एंडिंग ऑफ द एस को हम जे पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब इसकी एलिवेशन जब होती है ना वो हमारे पास बिनाइन अर्ली रिपोलराइजेशन में होती है, ठीक है। बिनाइन अर्ली रिपोलराइजेशन कैसे कहते हैं? नॉर्मली तो हमारे पास ये होता है कि जो एस ये जो जे पॉइंट होता है ना इसमें हमारे पास कोई वो नहीं आती, पीक नहीं आती, ठीक है। लेकिन जब एलिवेशन हो जाती है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमारे पास अर्ली रिपोलराइजेशन हमें नजर आती है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं एसटी सेगमेंट पे, ठीक है। एसटी सेगमेंट बेसिकली एस और टी के बीच में जो सेगमेंट होता है, ठीक है। अब एसटी सेगमेंट या तो एलिवेट भी हो सकता है या तो डिप्रेस भी हो सकता है, ठीक है। एलिवेट कब होगा? जब हमारे पास ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन, मतलब कि तीनों की तीनों लेयर्स होंगी, उनके इन्फेक्शन होंगे। अब हार्ट में अगर इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, तो वो 2 mm से ज़्यादा हमारे पास सॉरी हार्ट में हमारे पास जो है वो एसटी सेगमेंट जो हमारे पास एलिवेशन होती है वो 2 mm से ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो वो है चेस्ट की लीड्स की बात कर रहे थे, ठीक है। और जो हमारे पास लिम्ब की लीड्स हैं तो उसमें हमारे पास एलिवेशन जो है वो हमारे पास मोर देन 1 mm होगी, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं डिप्रेशन मतलब कि कितना कम हो सकता है ना, तो 0.5 mm से कम हो सकता है, ठीक है। अब कब होगा? जब हमारे पास सिर्फ एंडोकार्डियम इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं टी वेव पे, ठीक है। टी वेव जो होता है ना बेसिकली ये हमारे पास टी वेव है, ठीक है। अच्छा, अब टी वेव जो होती है ना ये नॉर्मली हमारे पास इवर्टेड होती है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे लीड V1 V2 और V3 में हमारे पास जो टी वेव होती है ये हमारे पास इन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। अब टी वेव टॉल किन कंडीशंस में होती है, ठीक है। टॉल अब क्या, अगर हमारे पास लिम्ब की लीड है तो ये हमारे पास 5 mm से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। और अगर चेस्ट की लीड है तो 10 mm से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर लिम्ब की लीड है ना तो इसमें क्या होता है ना बेसिकली कि हमारे पास ये देखो टी इज बेसिकली, टी जो होता है ना बेसिकली हमारे पास क्या शो कर रहा होता है? ये शो कर रहा होता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास नॉर्मली हमारे पास एंडोकार्डियम है, ठीक है। एंडोकार्डियम से मायोकार्डियम में करंट जाता है और फिर हमारे पास एपिकार्डियम में जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एपिकार्डियम से फिर मायोकार्डियम में आता है, मायोकार्डियम से हमारे पास जो है वो एंडोकार्डियम में आएगा, ठीक है। अच्छा, ये रिपोलराइजेशन में नॉर्मली होता है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में अगर हमारे पास 5 mm अगर जो लिम्ब लीड्स हैं और 10 mm मोर देन 10 mm, ठीक है, चेस्ट लीड्स, तो उसको आप टॉल टी वेव कहते हो, ठीक है। अब आपका जो टॉल टी वेव होता है ना ये कब नजर आता है? एक तो हाइपरकैलेमिया में नजर आता है और एक आपका एमआई में नजर आता है। देखो हाइपरकैलेमिया में क्या होता है ना कि हमारे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा सेलुलरली पोटेशियम इतना ज़्यादा होता है कि हमारे पास जो सेल्स होते हैं उससे पोटेशियम बाहर नहीं आ पा रहा होता है, ठीक है। अब जब ऑब्वियसली पोटेशियम बाहर नहीं आएगा तो रिपोलराइजेशन भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। और अब जब रिपोलराइजेशन भी नहीं हो पाएगी ना तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे पास जो वो है रिपोलराइजेशन है उसमें ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा, और जब उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा तो आपके पास जो है वो पीक बड़ी आएगी टी की, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं इन्वर्टेड, मतलब वो नीचे की तरफ कब आ सकता है? एक तो नॉर्मल मैंने बता दिया V1 V2 एंड V3 में आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ब्रॉड बंडल जो ब्लॉक था उसमें नजर आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई या हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, ठीक है। इसमें भी हमारे पास टी वेव जो होते हैं वो इन्वर्टेड हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, बस इसमें एक चीज़ रह गई है, ये क्वेश्चन ये है ना कि हमारे पास जो टी वेव है ये हमारे पास ऑब्वियसली रिपोलराइजेशन शो कर रही है, और जहाँ पे भी हमारे पास ये ईसीजी में रिपोलराइजेशन होती है तो वो हमारे पास इन्वर्टेड होता है। लेकिन ये टी वेव जो होती है ये इन्वर्टेड के बजाय इवर्टेड होती है, मतलब ऊपर की तरफ आती है। मैं बता रहा था कि हमारे पास जो सबसे पहले करंट जो होता है ना वो एंडोकार्डियम, फिर मायोकार्डियम और फिर एपिकार्डियम में आता है, ठीक है। ये नॉर्मली की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि हमारे पास जो इसकी रिपोलराइजेशन होती है, मतलब करंट जो खत्म होना होता है वो भी हमारे पास सेम ही जगह से होता है। एंडोकार्डियम में होता है, फिर मायोकार्डियम में होता है, फिर एपिकार्डियम में होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो जब सेम डायरेक्शन में हमारे पास करंट मतलब रिपोलराइजेशन भी होगी तो हमारे पास जो डेविएशन है नॉर्मली हमारे पास नेगेटिव पीक जो होता है वो इन्वर्टेड आती है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होता है जब हमारे पास वेंट्रिकल में रिपोलराइजेशन होती है, इस केस में क्या होता है कि अगर हमारे पास ये दोनों ऑब्वियसली ये दोनों हमारे पास सेम डायरेक्शन में इनकी वो ख़त्म होता है, ठीक है। करंट जाता भी एक सेम डायरेक्शन में और ख़त्म भी सेम ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है। लेकिन अगर वेंट्रिकल में सेम कैसा होगा ना तो यहाँ पे नेगेटिव पीक आ रही है, ठीक है। तो वेंट्रिकल में नेगेटिव नहीं आएगी, हमारे पास पॉजिटिव पीक आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास वेंट्रिकल में ये तो कार्डिक एक्सेस हो गई, ठीक है। अगर ये हमारे पास ऑपोजिट आ जाए, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा? हमारे पास नेगेटिव रिफ्लेक्शन आएगी, ठीक है। जबकि हम नॉर्मली जब हम बात कर रहे थे सेम अगर पैरेलल जा रहे थे तब हमारे पास नेगेटिव रिफ्लेक्शन आ रही थी, लेकिन जब वेंट्रिकल की बात करते हो तो ऑपोजिट में हमारे पास नेगेटिव रिफ्लेक्शन आती है, ठीक है। दैट्स इट, वी आर डन विद द ईसीजी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू गाइस कैन आस्क। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।